Welcome students. Now I am going to start second chapter of class 5 computer. Name of the chapter is types of software. Types of software. ठीक है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर्स के दो ही पार्ट्स हैं। हार्डवेयर जो टच कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के अंदर प्रेजेंट हो जाए, जिसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नाउ starting the first chapter. Okay. A computer is a machine that cannot work on its own. कंप्यूटर एक मशीन है जो अपने आप वर्क नहीं कर सकती, मतलब खुद से वर्क नहीं कर सकती। इट वर्क्स ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे इंस्ट्रक्शन के आधार पे वर्क करती है। ठीक है, हम लोग डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं, देन ये आगे उसे प्रोसीड करती है, वर्क करती है। वी मेक अ कंप्यूटर वर्क बाय गिविंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर से एक वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से एक वर्क ले सकते हैं या वर्क करवा सकते हैं या कर सकते हैं। कैसे? जब उसे आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हो, देते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप उसे देते हो, जैसे ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, या किसी मीडिया प्लेयर को ओपन करना या ब्राउज़र ओपन करना, आप इंस्ट्रक्शन देते हो। ठीक है, तो वो वर्क करती है। और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अ प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट, परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन द इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। एक जो प्रोग्राम होती है, ठीक है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या बताती है कि इनपुट को एक्सेप्ट करे, उस पर कुछ परफॉर्म करे और उसे आउटपुट में प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसा कि आप अगर मैंने आपको कोई समेशन दिया, ठीक है, जैसे 2+5, ठीक है, 2+5, तो 2+5 क्या होगी? इनपुट। उसमें प्रोसेसिंग क्या होगी? ऐड। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हो इनपुट 2 और 5। ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट आपने प्रोवाइड किया, कंप्यूटर ने उस पर वर्क किया, प्रोसेसिंग किया, क्या? एडिंग किया, आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसे ऐड कीजिए, तो ऐड किया, एंड देन आपको वो प्रोड्यूस करती है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट वो रिजल्ट होती है, दोनों को जोड़ के क्या आएगी? 7। देन 7 आपको आउटपुट मिलेगी। अ कलेक्शन ऑफ सच प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और ऐसे प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ BIOS, ओके, बेसिक इनपुट, बेसिक इनपुट क्या है? आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, देखते हैं क्या है। द मोमेंट वी पावर ऑन द डेस्कटॉप ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS स्टार्ट और बूट्स द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर में मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हो, पावर बटन को ऑन करते हो, ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर वर्क करता है उस समय? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। ठीक है, ये वर्क करते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को ओपन करता है। दिस सॉफ्टवेयर रिसाइड ऑन अ स्मॉल चिप कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कहाँ पे रिसाइड्स होते हैं? रोम पे रिसाइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है BIOS हार्डवेयर, इसी के ऊपर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। मेनली ये हार्डवेयर ही होते हैं, सॉफ्टवेयर इसके अंदर होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसे देखते नहीं हैं, ठीक है, इसे कंप्यूटर पे ही देख सकते हैं, स्क्रीन पे ही। तो ये क्या होते हैं? रोम पे रिसाइड्स होते हैं, जिसे रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। द रोम इज अ पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जहाँ पे जैसे वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे बैटरी लगे होते हैं। जैसे आप अगर किसी फ़ोन को ओपन करते हो, बैटरी को निकालते हो, तो वो बोर्ड जो होती है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे वायर इधर से इधर कनेक्टेड होते हैं, वो मदरबोर्ड कहलाती है। जैसे आपने कभी टेलीविज़न, टीवी आपने खोला होगा तो वहाँ पे देखा होगा एक नीचे एक बोर्ड होती है, डेट बोर्ड इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ठीक है, तो रोम क्या है? मदरबोर्ड का ही पार्ट है।
maintenance basic input output system BIOS is the first software that runs on a computer when power is switched on। यह सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब ये पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को आप रन कराते हैं, स्विच ऑन करते हो तो ये वर्क करता है। BIOS चेक वेदर ऑल द सॉफ्टवेयर यूनिट्स आर वर्किंग। ये BIOS का क्या वर्क है कि चेक करना कि सारे जो हार्डवेयर है हार्डवेयर यूनिट्स वो वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। व्हेन वी स्विच ऑन अ सिस्टम वी सी many messaging information that a particular hardware is working fine। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं सिस्टम का तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और नहीं, ठीक है, फाइन। दिस मैसेजेज आर रिसीव्ड फ्रॉम BIOS। ये मैसेजेज कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? स्क्रीन पे ही आते हैं, लेकिन ये कौन से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं? BIOS, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल स्क्रीन ऑफ BIOS और एरर स्क्रीन ऑफ BIOS, ठीक है, बताया गया है। देखते हैं आगे क्या है। इफ हार्डवेयर इज नॉट वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल इफ ए हार्ड डिस्क इज नॉट वर्किंग देन द BIOS गिव्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग एरर मैसेज, ठीक है। जब कोई हार्डवेयर, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हार्ड डिस्क अगर प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है देन BIOS आपको क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एरर मैसेज, जैसे कि यहाँ पे दिया है, एरर मैसेज एक प्रोवाइड कराती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ BIOS इज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे महत्वपूर्ण कार्य BIOS का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, OS। व्हेन वी टर्न ऑन योर कंप्यूटर द CPU नीड इंस्ट्रक्शन टू लोकेट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द हार्ड डिस्क, ठीक है। जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो CPU को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है जो लोकेट कर सके, ठीक है। लोकेट कर सके मतलब लोकेट मतलब पता लगाना है या फिर वहाँ पे बताना कि ये यहाँ पे है, ठीक है। टू लोकेट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में कहाँ पे है, ठीक है। टू लोकेट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द हार्डवेयर। द BIOS प्रोवाइड दिस इंस्ट्रक्शन। BIOS ये सारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन, जैसे सारे अगर प्रॉपरली वर्क करे तो ऐसे स्क्रीन दिखाई देते हैं, अगर नहीं तो ऐसे एरर स्क्रीन। BIOS, ओके, यहाँ पे मेंटेनेंस। BIOS gives control of the computer to the operating OS. This is known as booting, ठीक है। BIOS जो होता है वो कंप्यूटर को क्या करता है, अपनी सारी जो कंट्रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है, OS को देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। आपकी सॉफ्टवेयर मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सेकेंड होती है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपकी सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? थ्री पार्ट्स, ओके। देन द फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, OS या सिस्टम सॉफ्टवेयर। आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर मतलब जैसे कि आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, ठीक है, तो वहाँ पे BIOS वर्क किया और वो अपनी सारी कंट्रोल किसे दे देता है? उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, टेक ओवर। वी कैन स्टार्ट यूजिंग द कंप्यूटर, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। ओपनिंग सिस्टम इनेबल अस टू यूज अ वर्ड डॉक्यूमेंट print an email and use the internet browser all at the same time, ठीक है। ओपनिंग सिस्टम, जब आप लोग सिस्टम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कंट्रोल किसके पास आ जाती है? सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के जब पास कंट्रोल आ जाती है तो ये हमें इनेबल कर देती है, ये हमें मतलब रोकती नहीं है, इनेबल कर देती है
कि आप यूज कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो, ईमेल प्रिंट कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो, ऑल एट सेम टाइम, और सारे को एक साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड मैसेज ऑल दी मैनेज ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो कंप्यूटर की सारी सिस्टम को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है कि मतलब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे कैसे मैनेज करना है। ऑल दी एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है, ठीक है। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ठीक है। दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैनेजिंग, ठीक है, मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेजिंग रिसोर्स मतलब संसाधन, ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, डेट थिंग्स इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। ठीक है, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जितने भी रिसोर्स होते हैं, इन सारे को कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करने का काम किस पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल द मेमोरी नीडेड फॉर कंप्यूटर प्रोसेस, ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोसेस के लिए जो मेमोरी की ज़रूरत होती है उसे भी कंट्रोल करता है। मैनेज डिश स्पेस, डिश में जो कितने स्पेस हैं, जैसे कि आप उसमें कुछ देते जा रहे हो उसमें डिवाइसेज में कुछ फिलअप करते जा रहे हो, तो उसे उसके स्पेस को मतलब कितना उसे मिनिमम स्पेस चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके, उसको भी मैनेज करता है। या कौन सी फाइल पुरानी हो गई है, उसमें वायरस कोई आ रही है या कैसे, उस सारे को मैनेज करता है। कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइस मतलब इसे भी कंट्रोल कर। एंड मैनेज यूजर कम्युनिकेशन विथ द कंप्यूटर, और यूजर के कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब संचार को एक जगह से दूसरी जगह जो कम्युनिकेशन होती है, जुड़ने का काम होती है, उसे भी मैनेज करती है, ठीक है। देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं और उनके बारे में आगे डिटेल्स भी है हल्की सी, ओके। एग्जाम्पल इज लिनक्स, ubuntu, रेड हाट, डेबियन, विंडो में कौन से आते हैं? विस्टा, एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10 एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कंप्यूटर को वर्क करने में मदद करती है, ठीक है। इसके बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। माइंड रिटेंस, द डिफरेंस बिटवीन BIOS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट BIOS हैव वेरी लिमिटेड इंस्ट्रक्शन at the end of the booting process. BIOS transfer the control to OS, ठीक है। BIOS और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है कि BIOS के पास कंट्रोल मतलब काफ़ी लिमिटेड इंस्ट्रक्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं। जब BIOS का वर्क पूरा हो जाता है, एंड ऑफ बूटिंग प्रोसेस मतलब स्टार्ट होने में जो बूटिंग होती है, वो प्रोसेस एंड होने के बाद BIOS अपने सारे कंट्रोल किसे ट्रांसफ़र कर देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देता है, ओके। थैंक यू।